रुपया इंटरबैंक में 210 पे पहुंच गया और पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान के अंदर महंगाई और एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल करने में सबसे बुनियादी रोल जो अदा करता है रुपए की डीवैल्यूएशन करती है। 189 पे पीएमएलएन को हुकूमत मिली थी या पीडीएम को हुकूमत मिली थी, फिर ये उसको 181 पे ले आया और अब 210। तो कमो बेश कह लीजिए कि 30 रुपये का फ़र्क इनके दौरे हुकूमत में पड़ चुका है और कहाँ थमेगा अभी उसकी भी खबर नहीं है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने आईएमएफ के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग होने की बात की, कुछ उसकी वजाहत मांगी है मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से। तो बजट के ऊपर जो बजट की दस्तावेज़ात हैं या बजट के जो नंबर्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, अहदाफ हैं, उसके ऊपर तो आईएमएफ से एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होने का कल इम्कान मौजूद है कि ट्यूसडे को आईएमएफ से बजट के हवाले से कुछ हमारी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। लेकिन एक होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जिसके बाद आईएमएफ की जो टीम है वो प्रोग्राम को रिकमेंड करती है बोर्ड रिव्यू के लिए और उसके बाद अगली किस्त जारी होती है। वो अभी मालूम नहीं है कि उसमें कितने रोज़ और लगेंगे। तो रुपए का ये गिरना कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से और महंगाई के हवाले से। हमारी इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं, एक तो एनर्जी इम्पोर्ट्स हैं, हम कहते हैं कि हम हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं, एलएनजी बाहर से मंगवाते हैं, अशियाए ज़रूरिया में से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। अब तो हम अजनास भी बाहर से मंगवाते हैं, गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और कई ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पाकिस्तान के अंदर पैदावार नहीं है। दालें पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत है उतनी पैदा नहीं होती, तो हम लार्जली पाकिस्तान से बाहर से दालें मंगवाते हैं और जैसे ही रुपया गिरता है उनकी कीमतें रुपयों में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है जिसको कहीं पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है। वैसे तो दुनिया के बेशतर ममालिक देखें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी क्राइसिस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी एक जगह पे ब्रेक लगनी चाहिए थी। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कोई बहुत बड़ा इकॉनमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि रुपए की वैल्यू जो थी वो 180 से ऊपर नीचे कहीं ब्रेक लगनी चाहिए थी, लेकिन 210 पे पहुँच चुका है। इसका मतलब है कि हम रुपए की असल कदर से नीचे पे इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और स्टेट बैंक इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता इसको डिफेंड करने के लिए। मैं जितनी भी तनकीद करूं, लेकिन उसके लिए ख़जाने में पैसा होना ज़रूरी है। $10 बिलियन पे इसको मौजूदा हुकूमत को ख़जाना मिला था, $10.3 बिलियन पे, और अभी शायद उतना भी नहीं होगा। और $10 बिलियन भी जब हम कहते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल नंबर है। उसके अंदर सऊदी अरब, चाइना और यूएई का ऐसा पैसा शामिल है, दोस्त ममालिक का, जिसको हमने बोरो किया हुआ है सिर्फ रिजर्व्स में दिखाने के लिए, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं उससे 3 से 4 अरब डॉलर बोरो करके, हमने उसे फॉरवर्ड स्वाप्स बोलते हैं उसको, वो है तो प्राइवेट पैसा लेकिन स्टेट बैंक उसको भी उठा लेता है और उठा के उसको रिजर्व्स में रख लेता है दिखाने के लिए कि हमारे पास 10 अरब डॉलर है। ये अब सूरत हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी की। श्रीलंका के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उससे बहुत दूर नहीं हैं। बचे इसलिए हुए हैं कि कुछ हमें तवक्को रहती है, आस रहती है और कुछ हम होप्स बिल्ड करते हैं कि हमें कुछ सऊदी अरब से मिल जाएगा, चाइना से $2.25 अरब आने वाला है, आईएमएफ से हमारी बातचीत चल रही है, मुआहदा हो जाएगा। तो एक डॉलर का ना होना इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कर सकता है जो श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका में बाकी चीज़ें वहीं पे, ज़मीन भी वही हैं, लोग भी वही हैं, इकॉनमी भी वही है, लेकिन उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज ना होने से वो वक्त के ऊपर इंपोर्ट्स नहीं कर सके, उसकी पेमेंट्स नहीं कर सके, जिसकी वजह से फ्यूल ना होने से वहाँ एक फसादात फैले हुए हैं, फ़ौज लगी हुई है और लोग भी ज़ख्मी हैं और फ़ौज भी ज़ख्मी हो रही है। ये सूरत हाल हमने बचानी है और 21वां प्रोग्राम बार बार याद दहानी करानी पड़ती है। इसमें हमारी कोताहियों का दखल है, किसी फ़ॉरेन एजेंडे का, किसी और का दखल नहीं है। सबसे बड़ा कसूर हमारी अपनी कोताहियों का है, क्योंकि हम 30 अरब डॉलर की बरामदात करके 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करके ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पे गामजन कर दिया था। ये तो साजिश होगी, ये तरक्की की राह नहीं थी, ये मसनूई काम था। और मसनूई काम से जब आप इन्फ्लेट करते हैं ना, किसी चीज़ को हवा भरते हैं तो हवा गुब्बारे में एक ख़ास हद तक तो भरें तो वो फूलता है, उसके बाद वो फट जाता है। हमारी इकॉनमी के साथ भी इस वक्त वही सूरत हाल और हर चंद साल के बाद हो रही है। और किसी एक को मैं नहीं मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता कि इमरान खान ने ये कर दिया, उससे पहले नून वालों ने किया था, उससे पहले किसी और ने किया होगा। सब बारी बारी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडर रिफॉर्म्स दरकार हैं कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, जो सरकारी शोबे में चलने वाले ऐसे अदारे हैं जो सालाना कई 100 अरब रुपए का खसारा करते हैं, उसको हम ख़त्म करके बेच के प्राइवेटाइज़ करके जान छुड़वा सकते हैं। वही पैसा गुर्बत मकाओ प्रोग्राम के ऊपर, तालीम आम करने के ऊपर, हेल्थ सेक्टर्स के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते। स्टील मिल्स कई साल पहले बेच देनी चाहिए थी, लेकिन स्टील मिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के सबब अभी तक हमारे खाते में पड़ी हुई है। कई 100 अरब रुपया उसके बाद उसके खसारे पूरे करने पे जा चुका है। कई 100 अरब रुपया, कम से कम 500 अरब रुपया, इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। पीआईए हम कहते हैं कि ये तो बड़ा ज़रूरी इदारा है, इसके बगैर तो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी।
जहाज़ एक नहीं चलाया जाता उससे, लेकिन वो हमें ज़रूरी बहुत है उसको रखना। हर साल सैकड़ों अरब उसके अंदर फूंक देते हैं, वो जहाज़ उसका उड़े नहीं या ना उड़े। इसी तरह बेशुमार अदारे, रेलवेज़, वापडा के अंदर जितनी चोरी हो रही है, लाइन लॉसेज उसके इस साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका स्टाफ भी ज़्यादा और उसके लाइन लॉसेज भी सस्टेनेबल लेवल से बहुत ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर वापडा ट्यूबवेल्स का 300-400 अरब का हमने अपने कागज़ों के अंदर एक सर्कुलर डेट के अंदर एक फिगर पार किया हुआ है कि ये वापडा के ट्यूबवेल्स का पैसा जो बलूचिस्तान से आना है वो कभी भी नहीं आना, लेकिन हम एक ऐसे तरीक़ाकार के ऊपर ज़िंदा हैं जो सस्टेनेबल है ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स हमने इसी क्राइसिस के अंदर 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, 7-8% से शुरू करके उसको 14% के करीब ले गए हुए हैं। जो 2000 अरब रुपया इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाना चाहिए था, अब 4000 अरब, इसी साल 4000 अरब हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स में देना। वो 2000 अरब हम अगर वहाँ से बचा सकते हैं तो 2000 अरब हमें कम कर्जा लेना पड़ता, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। ये वो क्राइसिस है जिससे निकलने के लिए कुछ लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान के बड़े जो सरकर्दा लोग हैं, बड़ी सियासी जमातों के लोग हैं, उनका विजन क्लियर होना चाहिए। यहाँ कैपेसिटी का भी इशू है और शायद एक ब्रॉडर इशू के ऊपर कंसेंसस भी नहीं है।